कई साल पहले यूपी में छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिसर का लोकेशन हाल ही में बदला गया था। 23 साल का ऋषभ वहाँ एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था जो नाइट शो किया करता था। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर से दूर था, इसलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी तब वो कभी कभी रात में वही रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए सब कुछ सेटअप कर रहा था। तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा वहाँ कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल करने लगा। उन लोगों को एंटरटेन करते खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपने आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई। घंटी बजती रही पर ऋषभ कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत जोर से हांफ रहा हो। ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। ऋषभ ने घबराते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हांफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। बस एक नाम सुना दिया, ऋषभ। ऋषभ आरजे चालबाज के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई भी नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ एक क्या हो गया। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल जा चुके थे। यहाँ तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी। ऋषभ को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी की लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही है। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्वर चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए और वो तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ चला गया। लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे बंद पड़ा था। उसने फिर से चीख के वॉचमैन को आवाज लगाई, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। गहरे सन्नाटे में उसे सिर्फ उस पायल की और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उस शीशे वाले दरवाजे में उसे एक भयानक डायन का साया देखा। ऋषभ देखकर मानो अपनी जगह पर जल सा गया। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत ठीक ऋषभ के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना डरावना कि किसी के भी पसीने छूट जाए। ऋषभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो डायन जोर से चिल्लाई और दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांदनी में ऋषभ को बस वो सफेद साड़ी वाली औरत ठीक सामने खड़ी दिख रही थी। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। उसने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने ऋषभ को पुकारा, लेकिन ऋषभ उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था।
उसने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर अपना हाथ लगाया, ऋषभ ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया, तू अभी तक गया नहीं, चले जा यहाँ से, चले जा। ये चिल्लाते ही ऋषभ बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो वॉचमैन उसके बगल में पानी का ग्लास लिए बैठा था। ऋषभ अब नॉर्मल था, ऑफिस की लाइट से वापस आ चुकी थी और ऋषभ के फोन का नेटवर्क भी आ गया था। उसने ऋषभ को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रातों से कुछ अजीब चीजें हो रही है। कभी हमारी चीज इधर से उधर हो जाती है तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो। लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा, ये बिल्डिंग उसका घर तोड़कर बनाई गई है और अब वो बिल्डिंग भी उसका घर है। वो किसी भी और को यहाँ रहने नहीं देगी और उसने हमसे सब ले लिया है। जब ये बात हमने मैनेजर साहब को बताई तो उन्होंने हमें डांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर अपनी बात किसी को भी बोली हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज आपके साथ ये सब हुआ तो हमसे आपको बताए बिना रहा नहीं गया। उस वॉचमैन का कहा सुनकर और ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। उस रात के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं भटका। कुछ समय बाद ऋषभ के एक कलीग ने बताया कि वो नई जगह शापित थी और सिर्फ ऋषभ ने ही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को वो औरत नहीं दिखी। ऋषभ आरसी की नौकरी तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। उस रात के बाद ऋषभ ने मन में हमेशा के लिए सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ बैठ गया था। क्या दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।